गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग मॉर्निंग मृत्युंजय, गुड मॉर्निंग। सर उठने में सर लेट हो गया था, इसलिए सर लेट ज्वाइन कर रहे हैं। अच्छा, रात में देर से सोते हैं क्या? एक्चुअली सर कल बहुत बारिश हुआ था तो मौसम बहुत ठंडा हो गया अच्छा। है। तो यहाँ का वेदर हिल स्टेशन जैसा है सर। अच्छा है, बहुत अच्छा है। सर उधर का मौसम मतलब वेदर कैसा है? अभी मतलब अभी आज तक तो ठीक है, मतलब 38 39 मैक्सिमम जा रहा है, उतना गर्मी नहीं है। ठीक ठाक यस है अभी सर। मौसम। लेकिन अभी जैसे कल परसों से दिखा रहा है कि मतलब फिर बढ़ जाएगा। ओके सर। अभी रात में अराउंड 20 21 डिग्री तक आ जाता है और फिर दिन में ज़्यादा ज़्यादा 37 38 तक जा रहा है। अब बादल थोड़ा लगा रहता है तो वैसा वो नहीं है, एकदम धूप नहीं होता है। ओके, तो चलिए, तो ये इसको एक बार फिर रिकैप करा देते हैं, ठीक है। यस सर। देखिए, तो यहाँ पे हम लोग फिर वेब एपीआई बना रहे हैं, ठीक है, दिस टाइम यूजिंग मोंगो डीबी, है ना। तो वेब एपीआई बना रहे हैं यस ए सर। एस पी डॉट नेट कोर और मोंगो डीबी को यूज़ करके। तो जैसे हमने देखा था पहले भी कि दो टाइप से यहाँ पे एपीआई बनाने का मतलब सजेस्ट किया हम लोग को, एक कंट्रोलर बेस्ड और दूसरा है मिनिमल, है ना। तो मिनिमल में क्या होता था कि देखिए यहाँ पे देखिए कंट्रोलर काम क्या होता है वो तो हम लोग को मालूम चल ही गया अब, है ना, कि ये ऐसा मतलब क्लास है जो कि यूजुअली क्या करता है, मतलब जिसमें बिजनेस का लॉजिक रहता है हमारा, ठीक है, और थोड़ा बहुत राउटिंग हमको प्रोवाइड कराता है ना, ठीक है। प्लस स्पेशली डॉट नेट के हिसाब से आप देखिएगा तो राउटिंग हमारा जो ये पैटर्न है, उसमें क्या होता है कि कंट्रोलर का जो मेथड है उसी को हम लोग मतलब सीधे सीधे उसके नाम से कॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब कंट्रोलर का नाम देना और उसका मेथड्स को नाम देना सही से बहुत जरूरी है ना, ठीक है। यस सर। तो अब जैसे मान लीजिए अगर आपका एपीआई बहुत छोटा है, ठीक है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम उसके लिए ये सीधे सीधे हम लोग क्या कर सकते हैं, मतलब मॉडल जो हम लोग बनाते हैं मॉडल में से ही हम लोग डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं चीज़ों को, ठीक है। तो जो मिनिमल में हमने बनाया था कि जो भी डेटा मैनिपुलेशन का हमारा क्लास था वो मॉडल के अंदर होगा, ठीक है। और उस यस डेटा सर। मैनिपुलेशन को हम, क्योंकि देखिए करना क्या है, एपीआई में यूजुअली CRUD ही इंप्लीमेंट होता है ना, ठीक है। तो अभी CRUD के लिए हम लोग क्या करते हैं, मॉडल के अंदर ही क्लासेस बना देंगे, ये सॉरी मेथड्स बना देंगे हम लोग, है ना। और उन मेथड्स को क्या करेंगे, कॉल कर लेंगे। अगर ज़्यादा बिजनेस लॉजिक बीच में नहीं रहता है तो, है ना, ठीक है। तो आसान है, आराम से काम हो सकता है। अगर सिर्फ हमको CRUD ही इम्प्लीमेंट करना है तो उसके लिए क्या था कि हमारा जो प्रोग्राम डॉट सी एस था उसी में आप राउट्स बना लीजिए, है ना, ठीक है, इसी में बना लीजिए। यस सर। यस सर। तो इससे क्या हो जाएगा कि आप एकदम मतलब मिनिमम में, ठीक है, बहुत कम कोड लिख के आराम से क्या कर सकते हैं कि एपीआई रेडी कर सकते हैं, ठीक है। बट अगर एपीआई थोड़ा सा बड़ा है तो आप क्या कर सकते हैं, आप कंट्रोलर बेस्ड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया मिनिमल। तो रियल लाइफ में तो कंट्रोलर बेस्ड ही ज़्यादातर होगा, ठीक है, बिकॉज थोड़ा थोड़ा तो कॉम्प्लेक्सिटी आ ही जाता है जब प्रोग्राम लोग बनाते हैं तो उस समय में। तो कंट्रोलर बेस्ड काम होगा हमारा ना वहाँ पे, ठीक है। तो कंट्रोलर बेस्ड बनाइए जहाँ पे क्या होगा कि राउट के लिए एक पैटर्न का इस्तेमाल करना होगा, ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे करके भी देखा हुआ है, देखते हैं वापस, राउट के लिए एक पैटर्न का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और यूल नीड अ डेडिकेटेड कंट्रोलर चाहिए हम लोग पे ना, ठीक है। अब देखिए जब हम लोग ये कर रहे थे, जब सिक्वलाइट से कर रहे थे या माई एसक्यूएल से कर रहे थे, तो हम लोग क्या कर रहे थे, वहाँ पे एंटिटी फ्रेमवर्क का इस्तेमाल कर रहे थे। बट इस बार हम लोग एंटिटी फ्रेमवर्क का इस्तेमाल नहीं कर रहे, हम लोग एक अलग लाइब्रेरी यूज कर रहे हैं जो कि मतलब मोंगो डीबी के साथ में काम करता है, ठीक है। तो वी आर यूजिंग, ठीक है, लाइब्रेरी मेंट फॉर, ठीक है, ये डेटाबेस कनेक्टिविटी इसके साथ में है ना, मोंगो डीबी के साथ में हम लोग कर रहे हैं। तो ये थोड़ा सा डिफरेंट है। तो वो एंटिटी फ्रेमवर्क वाला भी हमने किया हुआ है पहले, ठीक है।
तो अभी कॉन्फ़िगरेशंस वगैरह तो मैं स्किप करूंगा बिकॉज दिस इज डिफरेंट, मतलब ये मोंगोडीबी का पार्ट हो गया ये वाला, है ना, ठीक है। तो विच वी हैव ऑलरेडी डन, विच वी नो, ठीक है। तो ये मोंगोडीबी वाला हो गया। तो एक डेटाबेस क्रिएट किया गया, देखिए यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद में एक कलेक्शन क्रिएट किया गया, और उसके बाद में कुछ डेटा इंसर्ट कर दिया गया, इनफैक्ट दो डेटा यहाँ पे इंसर्ट कर दिया गया है ना, ठीक है। तो ये हो यस गया सर। हमारा डेटाबेस प्रिपरेशन, ठीक है ना। आफ्टर दैट अब हम लोग आ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो हमने प्रोजेक्ट क्रिएट किया अपना, ठीक है। तो बुक स्टोर एपीआई वाला। उसके बाद में फिर, ठीक है, सबसे पहला काम किया हमने हमने वो क्लास बनाया जो कि हमारा मॉडल को रिजेंबल करेगा, ठीक है ना, मॉडल को रिप्रेजेंट करेगा, वो क्लास हमने बनाया। तो जो भी आपका कलेक्शन के अंदर में कॉलम्स था, ठीक है, तो उस कॉलम के हिसाब से आपने क्या किया, यहाँ पे क्लास बना दिया, ठीक है। तो यू हैड आईडी, ठीक है, जो कि ऑटोमेटिकली मोंगोडीबी ने बनाया था, ये हम इसका स्पेसिफिकेशन हमने नहीं दिया था। उसके बाद में बुक नेम ये हमने डाला था, ठीक है, बट बुक नेम की जगह में नेम डाला गया था। इफ यू गो अप एंड चेक, देखिए यहाँ पे नाम है, ठीक है। यस तो सर। यहाँ पे नाम था, यस सर। और यहाँ पे हमने उसको बुक नेम कर दिया। एंड जानबूझ के इसका डिस्कशन है नीचे में कि अगर ऐसा कभी सिचुएशन आता है देन, ठीक है, किस तरह से आप उसको हैंडल कीजिएगा, उस सिचुएशन को नीचे में डिस्कस किया गया, ठीक है। स्पेशली दिस टू एट्रीब्यूट्स, ये जो एट्रीब्यूट्स वगैरह है, ठीक है, ये सब चीज को, है ना। तो खैर, तो जैसे अभी देखिए ये यहाँ पे जो आईडी है हमारा, ठीक है, तो ये आईडी है टेबल का, या प्राइमरी की है टेबल का, ये बताने के लिए क्या किया गया, ये दो एट्रीब्यूट्स को डाला गया, ठीक है ना। कि सबसे पहले बताया गया कि दिस इज द आईडी, ठीक है, ये आईडी है, और उसके बाद में इसका जो रिप्रेजेंटेशन होगा वो इस टाइप का होगा, ठीक है। इट विल बी एन ऑब्जेक्ट आईडी, है ना, ठीक है। तो जो कि डिफॉल्ट होता है यहाँ पे, इफ यू गो एंड चेक, देखिए यहाँ पे साफ साफ दिया हुआ है ना, ऑब्जेक्ट आईडी करके दिया हुआ है ना। तो खैर इसके लिए हम लोग को चाहिए कि मोंगोडीबी में और लर्निंग करना पड़ेगा, थोड़ा सा डीप जाना पड़ेगा, तब जाके अच्छा होगा, ठीक है। एंड आई थिंक नो सिक्वल का ज्यादा थ्योरी नहीं है मेरे ख्याल से, ठीक है, थ्योरी कम होगा, जितना थ्योरी रिलेशनल का है उतना तो अभी नहीं होगा। तो आई थिंक सम टाइम एक छोटा सा प्रेजेंटेशन बनाया जा सकता है इसका, ठीक है। तो क्यों ना ट्राई करते हैं, आप भी ट्राई कीजिए, एक प्रेजेंटेशन बनाइए इसका, यस सर। यस ये सर। नो सिक्वल को लेके, है ना, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि छोटा सा चीजें तो क्लियर हो जाएगा एटलीस्ट, है ना, ठीक है। तो ये एक अच्छा एक्सरसाइज है एक्चुअली, अगर यस प्रेजेंटेशन सर। बनाते हैं किसी टॉपिक के ऊपर में तो ट्राई कीजिए, ठीक यस है। सर। यस सर। चलिए देन आफ्टर दैट, तो ये हो गया वो आईडी के लिए, ठीक है। ये हो गया हमारा फर्स्ट कॉलम। तो इसको थोड़ा डिफरेंटली इसलिए बनाया जा रहा है बिकॉज हमने जानबूझ के क्या किया है, यहाँ पे समथिंग टू लर्न समथिंग, यहाँ पे कॉलम का नाम चेंज कर दिया गया जानबूझ के, ना, ठीक है। और वहां पे जो कॉलम का नाम है वो यहाँ पे मेंशन कर दिया गया कि दिस विल बी द कॉलम नेम देयर, है ना, ठीक है। सर और उसके बाद हाँ, प्रेजेंटेशन हाँ बोलिए बोलिए। सर प्रेजेंटेशन पूरे करंट परफॉर्मेंस पे सर। क्या चीज, क्या चीज? सर ये प्रेजेंटेशन बनाना है सर पूरे करंट ऑपरेशन पे या फिर ये नहीं, वेब सिर्फ एप नो नो एपीआई? नो सीक्वल के लिए, नो सीक्वल के लिए बनाइए, ओके ओके सर। ठीक है। तो क्योंकि जैसे देखिए अभी यस हम हमारा ज्यादातर अप्रोच क्या रहता है, प्रैक्टिकल अप्रोच रहता है ना, ठीक है। तो बट यस ऑलवेज सर। ओनली प्रैक्टिकल अप्रोच विल नॉट वर्क, ठीक है। अगर उसका थ्योरी बैकग्राउंड थोड़ा सा पता होगा तो ज्यादा बेटर टाइप से हम प्रेजेंट कर सकते हैं ना। जैसे एग्जांपल यस के सर। तौर पे सबसे बड़ा क्वेश्चन तो ये आता है ना, कब आप सिक्वल का इस्तेमाल करेंगे और कब नो सिक्वल का इस्तेमाल करेंगे, ना, ठीक है। तो सिक्वल वर्सेस नो सिक्वल, है ना, इस तरह से, तो कब इसका इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहला कहीं पे भी आपको डिस्कशन मिलेगा कि सिक्वल होता है किसके लिए, स्ट्रक्चर्ड डेटा के लिए, ठीक है। STRUCTUR स्ट्रक्चर्ड डेटा, मतलब जिसका एक स्कीमा बनाया जा सके, है ना, ठीक है। इसका मतलब आपको पहले से पता है कि मतलब क्या साइज होगा, नहीं होगा, एवरीथिंग यू नो, है ना, ठीक है। तो उसके लिए क्या है, यस स्ट्रक्चर्ड सर। डेटा, ठीक है। उसके लिए सिक्वल इज नाइस। बट अगर आपके पास में डेटा अनस्ट्रक्चर्ड है, ठीक है, तो जिसका स्कीमा डिसाइड नहीं हो सकता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए ना, हमको एक ही जगह वर्ड का फाइल भी सेव करना है और एक्सेल का फाइल भी सेव करना है। अब देखिए दोनों का फॉर्मेट टोटली डिफरेंट है ना, ठीक है। और हमको मान लीजिए ना, ठीक है, सिर्फ उनको एक फाइल नहीं समझना है, बट हमको किसी तरह से उसका अंदर का डेटा को भी समझना है, ठीक है। अगर मान लीजिए एक फाइल यस स्टोर सर। करना है तब तो बात अलग है, वो तो ऑब्जेक्ट हो गया, वो स्टोर हो गया ना वहाँ पे, ठीक है। बट यस सर। हमको मालूम है कि दे आर डिफरेंट, और वो डिफरेंसेस को भी हमको मान लीजिए कहीं पे यूज करना है, ठीक है। मे भी हमको कुछ टेक्स्ट सर्च करना है अंदर में, ठीक है। मतलब हमको फाइल के अंदर का भी एक्सेस होना चाहिए थोड़ा थोड़ा। तो अभी ये क्या हो गया, ये अनस्ट्रक्चर्ड हो गया, ठीक है, बिकॉज वहां पे कोई भी टाइप का फाइल आ सकता है, मे बी, है ना, ठीक है, लाइक दैट। एंड मेनी मोर कंडीशंस लाइक दैट, जहां पे आप क्या कर सकते हैं, आप डिटरमाइन नहीं कर सकते पहले से कि एग्जैक्टली क्या डेटा आएगा वहां पे ना, ठीक है। और मतलब उसका कोई हम ये टाइप भी एसोसिएट नहीं कर सकते, तो इसीलिए मतलब आप बोल सकते हैं या तो स्ट्रिंग या बाइनरी स्ट्रिंग, ठीक है। यही दो डेटा टाइप जनरली वहां पे क्या होता है, इस्तेमाल होता है इसमें, जब हम लोग मोंगोडीबी वगैरह में काम करते हैं तो, है ना, ठीक है। तो जनरली स्ट्रिंग या बाइनरी स्ट्रिंग, है ना, ठीक है। तो ये चीज स्टोर करते हैं वहां पे। तो अगर हमारे पास में डेटा अनस्ट्रक्चर्ड है, यस सर। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, नो सिक्वल का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है।
तो अब देखिए, अब इफ डेटा इज अनस्ट्रक्चर्ड तो इसका तो सवाल ही नहीं होता है, ये आप यूज ही नहीं कर सकते, ठीक है, सिक्वल इज नॉट पॉसिबल। बट इफ डेटा इज स्ट्रक्चर्ड तो आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं कि इस्तेमाल नहीं कर सकते इसका। तो स्ट्रक्चर्ड है तो आपके पास दो ऑप्शन रहता है, आप सिक्वल नो सिक्वल दोनों यूज कर सकते हैं, ठीक है। बट इफ द डेटा इज अनस्ट्रक्चर्ड तो फिर आपके पास नो सिक्वल का ही ऑप्शन बचता है ना। अब देखिए, अभी अभी मैं थोड़ा देर पहले देख रहा था, ये गूगल का जो सजेशंस आता है उसमें है ना, ठीक है। तो यस एक सर। टॉपिक था अभी इसके सिक्वल के ऊपर में ही, ठीक है, दिखता हूँ अगर मिलता है तो। मतलब कुछ कुछ ऐसा बोलने की कोशिश कर रहा था कि ये नो सिक्वल के एज में, ठीक है, सिक्वल का क्या होगा, ऐसा करके कुछ टॉपिक था, है ना। तो अभी तो पता नहीं गायब हो गया, इतना जल्दी जल्दी तो रिफ्रेश भी करता है लोग। बिल्डिंग हाई परफॉर्मेंस माइक्रो सर्विसेज फॉर जावा विथ माइक्रोनॉट एंड ग्रेवल वीएम कॉग्निजेंट सेंट्रल। नहीं, वो कहाँ चला गया पता नहीं। नहीं, अभी शायद रिफ्रेश हो गया होगा वो। तो उस समय दिखा रहा था कि मतलब ये एज में, नो सिक्वल का एज में सिक्वल कहाँ जाएगा, तो मैं सोचा था पढ़ने के लिए, बट फिर अभी वो क्लास ज्वाइन करना पड़ा। तो अदरवाइज मैं पढ़ना चाह रहा था उसको, है ना, तो ठीक है, देखने से मैं फिर देखूंगा इसको, ठीक है। तो उसमें ऐसे कुछ लिखा हुआ था। तो जब भी देखिए नो सिक्वल को पढ़िएगा तो वहां पे हमेशा ये मेंशन होगा कि आप सिक्वल स्ट्रक्चर्ड एज वेल एज अनस्ट्रक्चर्ड डेटा दोनों के साथ में क्या कर सकते हैं, यहाँ पे काम कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि मतलब वो सिक्वल वाला काम यहाँ पे नहीं हो सकता, ठीक है, यू कैन ऑलवेज यूज, ठीक है। ठीक है, भाषा एसक्यूएल नहीं होगा, बट मतलब यू कैन हैंडल स्ट्रक्चर डेटा हियर ऑल्सो, ठीक है। बट यूजुअली, ठीक है, अभी तो हम लोग ये मान के चलते हैं कि जब हमको स्ट्रक्चर डेटा के साथ काम करना है, ठीक है, तो हम लोग सिक्वल का इस्तेमाल करते हैं, जब हमको अनस्ट्रक्चर डेटा के साथ काम करना है तो ये, ठीक है। नाउ लाइक दिस दे में बी थाउजेंड्स ऑफ थ्योरी थिंग्स, ठीक है, जो कि मतलब अगर हम जानेंगे तो हम बहुत अच्छा से क्या कर सकेंगे, इस पे काम कर सकेंगे हम लोग, है ना, ठीक है। तो इसीलिए अगर प्रेजेंटेशन बनाएंगे तो एटलीस्ट कुछ तो निकल के आएगा ना। जैसे देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैंने क्लाउड कंप्यूटिंग के ऊपर बोला था बनाने के लिए प्रेजेंटेशन, तो एटलीस्ट सबको मालूम है ना कि ये पीएएस होता है, आईएएस होता है, ठीक है। उसके बाद में ये एसएएस होता है, ठीक है। तो एटलीस्ट ये छोटा सा चीजें तो पता है कि ये होता है। फिर मतलब क्लाउड का टाइप होता है, प्राइवेट, पब्लिक, हाइब्रिड, ऐसे करके क्लाउड्स हो सकता है। तो एटलीस्ट ये जो बेसिक जो चीजें हैं, ठीक है, ये मालूम होता है। जैसे अभी आप देखिएगा, कल ही जैसे लिंक्डइन पे मैं देख रहा था, तो ये आईबीएम की तरफ से आजकल आता है ना वो लेने के लिए, सर्वे वगैरह लेने के लिए कुछ कुछ कभी कभी एक पोस्ट है ना, ठीक है। यस सर। तो उसमें आईबीएम का एक पोस्ट था जिसमें लिखा हुआ था कि ये इसके बारे में, जेनरेटिव एआई के बारे में आप क्या जानते हैं, ठीक है ना। तो फिर वहां लिखा हुआ था एकदम बिल्कुल नए हैं आप, ठीक है, या थोड़ा बहुत पता है आपको, ठीक है। उसके बाद में ये आप एक्सपर्ट है, ठीक है, ज्यादा चीज जानते हैं, और सबसे लास्ट में था कि आप उसमें क्लास ले सकते हैं, मतलब आप किसी को टीच कर सकते हैं, मतलब इतना नॉलेज है आपको, है ना। तो अब देखिए, मुझे तो कुछ ज्यादा नहीं पता था, मैंने लास्ट ऑप्शन देखा कि मुझे कुछ नहीं पता है, आई एम वेरी बिगिनर, मतलब सिर्फ वर्ड से सुना हुआ है एंड आई डोंट नो मच अबाउट दैट, ठीक है। तो वो मैंने टिक कर दिया। फिर अल्टीमेटली क्या हुआ, जो उसका वो जो दिखाया रिजल्ट दिखाया, उसमें अराउंड 30 समथिंग% ये वाला कैटेगरी में था, मेरा वाला कैटेगरी में, ठीक है, एंड अराउंड 40% वाला मुझसे ऊपर वाला, मतलब अवेयरनेस है बट दे डोंट नो मच, ठीक है। लिटिल बिट लोगों को पता है बट बहुत ज्यादा नहीं पता, तो वो 40% था। फिर बाकी जो दो कैटेगरी था उसमें 10% एंड 12% ऐसे करके कुछ था, ठीक है, मतलब जो जिनके जिनको बहुत ज्यादा नॉलेज है, ठीक है, या जो क्लास ले सकते हैं, उनका परसेंटेज क्या था, बहुत कम था इसमें, ठीक है। तो यस लाइक सर। दैट। तो अभी ये चीज है कि मतलब अब जैसे वो टॉपिक के बारे में बिल्कुल पता नहीं, ठीक है, अगर पता होता तो एटलीस्ट हम लोग सेकंड कैटेगरी में आते थे, ठीक है, जिसमें 40% लोग था उसमें आते थे मे बी, है ना, ठीक है। तो अभी तो मतलब वो फिर भी मतलब जो मेरा कैटेगरी था वही बुरा नहीं था, अभी बहुत लोगों को नहीं आता उसके बारे में, है ना, ठीक है। ठीक है, इट्स रिलेटिवली न्यूअर, ठीक है, बहुत नया है इसीलिए, ठीक है। तो चलिए, तो अभी वो प्रेजेंटेशन बनाने से एटलीस्ट थोड़ा थोड़ा तो क्लियर होगा, ठीक है, सब चीजें, है ना, स्टार्ट तो मिलेगा। यस सर। चलिए ना हो, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है, ये क्लास बन गया हमारा मॉडल, जो कि हमारा डेटाबेस को रिप्रेजेंट करेगा, टेबल को रिप्रेजेंट करेगा, है ना, ठीक है, ये बन गया। तो दिस वाज द फर्स्ट क्लास, ठीक है, ये हमारा पहला क्लास था जिसका नाम था बुक डॉट सी एस, है ना, ठीक है, दिस वाज द क्लास, है ना, जो हमने बना दिया। तो एकदम प्लेन जावा का क्लास है, ठीक है ना, पोजो जिसको हम लोग बोलते हैं, तो उस टाइप का क्लास है एंड नथिंग मच, है ना। तो यहाँ पे एक्स्ट्रा हम लोग को बस ये सब चीज लेना पड़ा है बिकॉज ऑफ दीज एट्रीब्यूट्स, जो एट्रीब्यूट्स हम यहाँ पे लगा रहे हैं ड्यू टू दैट, है ना, ठीक है, ये हमको दो नेम स्पेस यहाँ पे इंपोर्ट करना पड़ रहा है, ठीक है, जो कि वो मोंगोडीबी की तरफ से ही आ रहा है, ठीक है। देन नेक्स्ट, ठीक है, अब इसके बाद में कनेक्शन करने के लिए हम लोग को कुछ कॉन्फ़िगरेशन तैयार करना था, है ना, ठीक है। तो अब सबसे पहले तो हम लोग को ये कनेक्शन स्ट्रिंग बना के हम लोग को डाल देना था ये ऐप सेटिंग्स के अंदर में, ठीक है, इसको डाल देना था, तो विच वी हैव ऑलरेडी डन, ठीक है। तो ऐप सेटिंग्स में हम लोग ने भी डाल दिया है।
ये रहा, ठीक है, ये बना के हमने डाल दिया है, ठीक है। तो द इंफॉर्मेशन इज एग्जैक्टली सेम, ठीक है। तो सेम पोर्ट नंबर हर चीज, क्योंकि हमने भी डिफॉल्ट यूज किया है, यहाँ पे भी डिफॉल्ट चीजें हैं, तो सारा चीज सेम है, ठीक है। अब ये देखिए, ये तो एक फाइल में जाके सेव हो गया। नाउ इन ऑर्डर टू यूज इट, ठीक है, इसको यूज करने के लिए हमको कॉन्फ़िगरेशन के लिए भी एक क्लास बनाना था, ठीक है। कॉन्फ़िगरेशन के लिए भी एक क्लास बनाता है, ये देखिए। तो कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग्स का एक क्लास बन गया यहाँ पे, है ना, ठीक है। तो जो हम लोग ने बनाया हुआ है, तो देखिए बुक्स टू डेटाबेस सेटिंग्स का क्लास बनाया है, ठीक है। अदरवाइज वो स्ट्रिंग स्ट्रिंग ही रह जाएगा वहाँ पे ना, ठीक है, वो आप यूज नहीं कर पाइएगा जो हमने इस फाइल में बनाया था, जो ऐप सेटिंग्स में बनाया था, ये यूज नहीं हो पाएगा। तो इन ऑर्डर टू यूज दिस, ठीक है, ये क्लास बनाया गया, ठीक है, इस क्लास को बनाया गया। और उसके बाद में इसको डिपेंडेंसी इंजेक्शन के थ्रू क्या किया गया, इसको रजिस्टर करा दिया गया कि जब इसका जरूरत पड़ेगा, ठीक है, जहां पे भी इस क्लास का जरूरत पड़ेगा वहां पे इसका ऑब्जेक्ट हमको ऑटोमेटिकली मिल जाएगा थ्रू डिपेंडेंसी इंजेक्शन ही मिल जाने वाला है हम लोग को, है ना, ठीक है। तो दैट वाज डन। तो ये हमारा दूसरा क्लास था, ठीक है। और उसके बाद में वंस दिस वाज डन, तब जाके हम लोग ने तीसरा क्लास अपना बनाया, ठीक है, सर्विस का क्लास बनाया, ठीक है। तो जहाँ पे हमारा वो CRUD ऑपरेशंस इंप्लीमेंटेड है, ठीक है, ऑल द CRUD ऑपरेशंस आर इंप्लीमेंटेड हियर इन दिस सर्विस क्लास, है ना, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे भी वही क्वेश्चन है जो हम लोग सर्वलेट वाला में पूछ रहे हैं कि अगर हमारे पास में कंस्ट्रक्टर ऑलरेडी है तो इनिट का क्या जरूरत था, ठीक है। सिमिलरली इफ वी ऑलरेडी हैव कंस्ट्रक्टर, ठीक है, तो हमको इसका क्या जरूरत है ना, ठीक है। व्हाई दिस इज रिक्वायर्ड, बिकॉज लगभग ये सब काम हम कंस्ट्रक्टर में भी कर सकते थे, ठीक है। तो अभी तक मेरे पास भी ज्यादा इसका वो नहीं है, क्लू नहीं है, ठीक है। तो लेटर ऑन वी मे सी, ठीक है। जैसे यहाँ पे भी कुछ नहीं लिखा हुआ, यहाँ पे साफ साफ बोल रहा है कि आप एक सर्विसेज डायरेक्टरी बनाइए, ठीक है। और यहाँ पे क्या कीजिए, यहाँ पे एक फाइल बनाइए, ठीक है, ये वाला क्लास बनाइए और इसको इस डायरेक्टरी में डाल दीजिए बोल के, ठीक है। ओनली दे हैव मेंशन दिस मच, ठीक है। और इसमें सारा का सारा CRUD को इम्प्लीमेंट किया गया है, ठीक है, यहाँ पे। और उसके बाद में यहाँ पे देखिए कि लिखा है कि इन द प्रीवियस कोड, ठीक है, ये तो हमको मालूम था क्योंकि इसको हमने DI से रजिस्टर करा दिया था, ठीक है ना। तो डिपेंडेंसी इंजेक्शन से हमने रजिस्टर करा दिया था इसको। तो इस केस में कंस्ट्रक्टर के थ्रू इंजेक्ट किया गया, देखिए ना, ठीक है। तो दिस इज आवर कंस्ट्रक्टर और कंस्ट्रक्टर के थ्रू इसको इंजेक्ट किया गया, देखिए यहाँ पे है ना, ये बुक्स टू डेटाबेस सेटिंग्स को लाया गया, यहाँ पे इंजेक्ट किया गया इसको, ठीक है। तो दैट इज रिटन हियर कि इसका जो इंस्टांस है इज रिट्राइव फ्रॉम DI वाया कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन करके, है ना, ठीक है। नाउ दिस टेक्निक प्रोवाइड्स एक्सेस टू ऐप सेटिंग्स जेसॉन, जैसे हमने बोला, ठीक है, वो हमको मिल जाएगा, सेटिंग्स मिल जाएगा वहां से, दैट वर एडेड इन द ऐड कॉन्फ़िगरेशन सेक्शन करके, ठीक है। तो ऊपर में जो सेक्शन में हमने ऐप सेटिंग्स में जो डेटा डाला था वो हमको मिल जाने वाला है यहाँ पे ना, ठीक है। तो और इसके अलावा कुछ भी नहीं लिखा हुआ है यहाँ पे कि ये क्या एग्जैक्टली क्या करेगा, है ना, ठीक है। बिकॉज अब देखिएगा कि लगभग लगभग हमको थोड़ा सा डुप्लीकेट कोड जैसा लग रहा है, ठीक है। एक एक बेनिफिट मुझे सिर्फ ये लग रहा है इसका कंस्ट्रक्टर, ठीक है, ये बेनिफिट मुझे लग रहा है थोड़ा सा, ठीक है। ये यहाँ पे जो हमने ये काम किया है, ठीक है। अदरवाइज दीज थिंग्स कुड हैव बीन डन इन द कंट्रोलर ऑल्सो, ठीक है। तो खैर, और मैं इसको डीपली कोशिश करूंगा देखने का, एनालाइज करने का व्हाई दिस वाज डन, है, ठीक है। सेम चीज जैसे वो उसमें सर्वलेट में भी, तो देखिए शुरू में हम लोग को नहीं समझ में आया था कि क्यों इनिट और क्यों ये सिर्फ कंस्ट्रक्टर, ठीक है। बट अभी हम लोग एक जगह में ऐसे जगह में आ गए हम लोग जहाँ पे क्या कर रहे हैं, इफ यू डोंट इनिशियलाइज, इफ यू डोंट कॉल इनिट, है ना, ठीक है, तब क्या हो रहा है कि आपका मतलब कुछ डेटा नहीं मिल रहा है हमको, है ना, ठीक है, कुछ डेटा हमारे पास में पास नहीं हो रहा है, ठीक है। तो वो डेटा तभी पास होगा जब आप क्या कीजिएगा, इनिट को कॉल कीजिएगा, ठीक है ना। तब जाके क्या होगा, हमारा डेटा पास होने वाला है, ठीक है। तो वो पोर्शन अभी हम नहीं देखा, वहाँ पे देखेंगे। तो सिमिलरली हियर ऑल्सो, ठीक है। तो कुछ ना कुछ रिलेशनशिप होगा उस तरह से, तो रिलेशनशिप फाइंड आउट करना पड़ेगा जो अभी नहीं दिया हुआ है यहाँ पे, है ना, ठीक है, क्योंकि सब पैराग्राफ हमने पढ़ा, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ है ऐसा, ठीक है। एंड देन इसको भी देखिए ना, इसको भी हम लोगों ने क्या किया है, इस क्लास को भी हम लोगों ने डिपेंडेंसी इंजेक्शन के साथ में क्या किया है, इसको भी जोड़ दिया हम लोग, देखिए दिस इज हाउ इट इज डन, ठीक है। अब देखिए डिपेंडेंसी इंजेक्शन में जोड़ने के लिए अलग अलग तरीका मिल रहा है हम लोग को, है ना, ठीक है। देखिए जैसे कॉन्फ़िगरेशन वाला के लिए कुछ और टाइप मिल रहा है हम लोग को, देखिए बिल्डर डॉट कॉन्फ़िगरेशन डॉट गेट सेक्शन करके, ठीक है। और इसको क्योंकि हम लोग को सिंगल टन ही करना था, है ना, ठीक है, ताकि इसका एक ही ऑब्जेक्ट हमेशा रहे, ठीक है, बार बार ऑब्जेक्ट रीयूज के लिए, एक्चुअली, ठीक है, फॉर रीयूजिंग द सेम ऑब्जेक्ट, एक ही ऑब्जेक्ट रहे, इसके लिए हम लोगों ने इसको सिंगलटन में ऐड किया है, ठीक है। तो ये सब चीजें भी है जो समझने का है, धीरे धीरे आएगा हम लोग को समझ में कि कितना टाइप से हम लोग मतलब डिपेंडेंसीशन के साथ में हम लोग चीजें जोड़ सकते हैं, ठीक है। तो उसको कभी सेपरेटली लेके चल सकते हैं हम लोग, ठीक है। एंड सी अब यस धीरे सर। धीरे तो हम लोग को बहुत कुछ समझ में आ रहा है कि क्या चीजें जिन पे ज्यादा फोकस करना चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल व्हेन यू आर डूइंग कन्वेंशनल, या मान लीजिए OOP ही फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, ठीक है, तो हम लोग को पता है कि यू शुड हैव द कॉन्सेप्ट ऑफ दो, वो चार प्रिंसिपल तो पहले समझ लेना है आपको, है ना, ठीक है। जो इनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्शन, पॉलीमॉर्फिज्म, इनहेरिटेंस होता है वो तो समझ लेना है। उसके बाद में क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट आपको समझ लेना है, कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर समझ लेना है, ठीक है। देन आफ्टर दैट
इनहेरिटेंस में जाइए, टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस समझिए, ठीक है ना। बेस क्लास, सब क्लास का कॉन्सेप्ट अच्छा समझ लीजिए, ठीक है। उसके बाद में पॉलीमॉर्फिज्म में आइए, ठीक है। ओवरलोडिंग ओवरराइडिंग का डिफरेंस समझिए, ऐसे करके मतलब ये सब चीजें क्या होता है, मेन पॉइंट्स होता है। तो ये सब चीज समझना क्या बहुत जरूरी है, ठीक है। वेन यू आर इन जावा, ठीक है, तो आपको रैपर क्लासेस भी समझने की जरूरत है। जैसे रैपर क्लास आएगा, ठीक है, तो वो बॉक्सिंग अनबॉक्सिंग ये वाला कॉन्सेप्ट आ जाता है, ठीक है। तो लाइक दैट है ना। यस सर। तो इस तरह से चीजें आ जाएगा। तो अब देखिए, अब तो हम लोग को मालूम है कि क्या क्या चीज पे कैसे फोकस करना है। सिमिलरली, ठीक है, जब अभी इस टाइप का ओओपी में आप आ गए जहाँ पे पैटर्न्स का आप इस्तेमाल कर रहे हैं काफी, है ना, ठीक है। मतलब बेसिक फीचर्स के अलावा हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग कुछ पैटर्न्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। तो वहां पे क्या है, आपको ये डिपेंडेंसी इंजेक्शन समझने का जरूरत है, ठीक है। जब डिपेंडेंसी इंजेक्शन समझने जाते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज इन्वर्शन ऑफ कंट्रोल, है ना, वो थ्योरी हो गया इसका, है ना। ये समझने का जरूरत है। तो ऐसे करके अब हम लोग को काफी कुछ मालूम है, जो हम लोग क्या कर सकते हैं उस पर अलग से भी हम लोग कभी कभी काम कर सकते हैं, ठीक है। जैसे डिपेंडेंसी इंजेक्शन तो ट्राई भी यस किया था सर। हम लोगों ने, है ना, एक बार, ठीक है, किया भी था, बनाया भी यस था सर। जावा में, आई रिमेम्बर। तो वैसे ही करके बार बार प्रैक्टिस करना जरूरी है ये सबको, और भी बना के, और यस कोशिश सर। करना है कि हमारा अपना प्रॉब्लम्स में, ये नहीं कि बताया गया प्रॉब्लम, जैसे अभी ये तो जितना भी कर रहे हैं हम लोग बताया हुआ प्रॉब्लम है, ठीक है। बट स्लोली एंड ग्रेजुअली यही सब चीज को इनकॉर्पोरेट कीजिए अपने प्रॉब्लम्स में, है ना, ठीक है। तो उससे क्या होगा, यस सर। उससे चीजें ज्यादा क्लियर होगा, ठीक है, बिकॉज आप अपने हिसाब से मोड़ रहे हैं, ठीक है, चीजें यूज कर रहे हैं तो ज्यादा क्लियर होगा, ठीक है। तो लाइक दैट वी हैव टू ट्राई यस दिस सर। थिंग्स। तो चलिए, तो ये सर हो गया, थोड़ा ठीक है। ऊपर जाते सर। हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। सर थोड़ा ऊपर। हाँ। सर एक बार और ये मुझे एक्सप्लेन कर देते एसिंक वाला जो है सर, और उसमें जो सर एवेट वाला जो लाइन है सर। इस पे देखिए, मैं और बाद में और इस पे डिस्कस करूंगा। इनफैक्ट मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ थोड़ा सा, ठीक है। तो हम यस कोई सर। भी लैंग्वेज लेके, चाहे वो सी शार्प हो या जावा स्क्रिप्ट हो, उस पे मैं और इस पे डिस्कशन करूंगा, है ना, ठीक है। बट अभी ब्रीफ में ही समझा देता हूँ, ठीक है, कि यस यहाँ सर। पे हम लोग क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, कि ये जो मेथड है, ठीक है, ये मेथड एसिंक्रोनसली रन करेगा, ठीक है ना। मतलब ये मेथड एंड ये मेथड, ठीक है, दोनों अपने अपने हिसाब से रन करेगा एक्चुअली, ठीक है। कि ये मे बी अलग कंटेनर में, ये अलग कंटेनर में कहीं रन करेगा। अब हाउ इट इज वर्किंग इनसाइड, वो हर लैंग्वेज में अलग है। तो इसलिए मैं अभी जनरलाइज नहीं कर रहा हूँ इसको, ठीक है। तो मैं इसको थोड़ा सा, मैं दोनों तीनों लैंग्वेज को देखूंगा, ठीक है। आई ट्राई टू सी दिस इन जावा, ठीक है, जावा स्क्रिप्ट, और यहाँ पे भी देख के एंड देन एक कंक्लूजन पे आने की कोशिश करेंगे कि तीनों जगह सेम है कि नहीं। जैसे कल भी मैंने बोला था कुछ इसके बारे में, कि दिस इज ये समथिंग, नोट में। टास्क के बारे में ना कुछ मैंने बोला था कि समथिंग यस लाइक सर। प्रॉमिस, ठीक है, इन जावास्क्रिप्ट, है ना। यस सर। वैसे मैंने बोला था, बट यस अब सर। एग्जैक्टली सही है या नहीं, क्या मालूम है ना, ठीक है। जैसे अभी हम लोग बात करते हैं कि जो टेम्पलेट और जेनेरिक्स जो है वो सिमिलर है, ठीक है। एसटीएल और कलेक्शंस फ्रेमवर्क सिमिलर है, बट बहुत जगह बोला जाता है कि नहीं, मतलब दे आर नॉट सिमिलर, दे हैव डिफरेंसेस। तो ठीक है, वो पता है कि डिफरेंसेस है दोनों में, ठीक है, कि डिफरेंसेस काफी होगा दोनों में, बट मतलब जो बेसिक आइडिया है वो सिमिलर है दोनों में, ठीक है। तो दोनों ही वो जेनेरिक प्रोग्रामिंग की तरह है। जैसे विकिपीडिया में भी आप जाके देखिएगा तो उनको मतलब एग्जांपल के तौर पे ही दिया गया जेनेरिक प्रोग्रामिंग का, है ना। कि जब जावा में आते हैं तो इट्स कलेक्शन, जेनेरिक क्लासेस, ये सब बनाते हैं हम लोग, ठीक है। और जब आप सी प्लस प्लस में है तो टेम्पलेट्स बनाते हैं। तो साफ साफ वहां पे भी दिया हुआ है कि दोनों ही जेनेरिक प्रोग्रामिंग है एक्चुअली में, है ना, ठीक है। तो ऑब्वियसली जनरेशन का फर्क है, तो इसलिए वो डिफरेंसेस तो होना तय है, ठीक है, कोई ना कोई डिफरेंसेस होगा, ठीक है। तो उसी तरह से कुछ डिफरेंसेस यहाँ पे भी होगा, ये सब में भी, है ना, ठीक है। तो दैट हैज टू बी सॉर्टेड आउट, है ना। बट अभी क्या हो रहा है यहाँ पे, सिंपल सा यस सर। चीज है कि ये दोनों चीजें अलग अलग चल रहा है अभी, है ना, ठीक है। बोथ द थिंग्स आर रनिंग सेपरेटली असिंक्रोनसली। असिंक्रोनस मतलब दोनों का एक तरह से कोई कनेक्शन नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से चल रहा है। बट ऑब्वियसली ना, जब ये लाइन, देखिए यहाँ पे एक मेथड है, देखिए ये जो मेथड है, ठीक है, ये एक मेथड है यहाँ पे, देखिए, ठीक है। तो इसको ये रिटर्न करने से पहले, ठीक है, इसको ये रिटर्न करने से पहले, या यहाँ पे भी देखिए देयर इज समथिंग, है, ठीक है, हियर ऑल्सो, ठीक है। तो जब तक इसको एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे नहीं मिलेगा तब तक क्या होगा, ये तो रन नहीं करने वाला है ना, ठीक है। इट नीड्स एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, तब जाके रन करेगा। तो ये लाइन के लिए ना, ये लाइन के लिए क्या होगा, ठीक है, कि मतलब इस लाइन को एग्जीक्यूट करने के लिए ये जो आपका ये फंक्शन है, इसको वेट करना पड़ेगा फॉर दिस वन टू रिजॉल्व फर्स्ट, है, ठीक है। ये जो हमारा बुक कलेक्शन डॉट फाइंड है, जब तक ये रिजॉल्व नहीं कर लेता है, जब तक ये हमको डेटा नहीं देता है, तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते यहाँ पे ना, ठीक है। तो ये करता है ये, यस सर। ठीक है, कि मतलब दोनों एसिंक्रोनसली रन करेगा अपने अपने हिसाब से। जैसे देखिए, जब मल्टी थ्रेडेड प्रोग्रामिंग बनाते हैं तो आप देखिएगा दो सेक्शन, जो मल्टी थ्रेडेड का दो दो थ्रेड रहता है ना, ठीक है। तो देखिएगा वो इंडिपेंडेंटली रन करता है। तो आप देखिएगा बार बार उसको जब रन कराइएगा ना, आप देखिएगा कि कभी कोई पहले हो रहा है, कभी कोई पहले हो रहा है, ठीक है। तो जो सिंक्रोनस में होता था उसमें तो जिस हिसाब से आपने कॉल किया है, ठीक है, जिस हिसाब से कॉल आता था उस हिसाब से रन करता था, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल दो फंक्शन हमने बनाया है, और दोनों फंक्शन मतलब एक F1 और एक F2, ठीक है। F1 को पहले कॉल किया, F2 को बाद में कॉल किया, तो हमेशा F1 का रिजल्ट पहले दिखाएगा आपको और F2 का बाद में दिखाएगा, ठीक है। बट यही चीज को अगर आप मल्टी थ्रेडेड में इम्प्लीमेंट करते हैं, और F1 को पहले कॉल किया आपने, F2 को बाद में कॉल किया, तो कोई जरूरी नहीं कि F1 पहले खत्म होगा, ठीक है। इट मे हैपन कि F2 पहले खत्म हो गया, ठीक है, इट मे हैपन F1 पहले खत्म हो गया, ठीक है, इस तरह से ना।
तो यस कब सर। तक खत्म होगा आप नहीं बोल सकते। तो ये क्या है, ये एसिंक्रोनसली चल रहा है असल में, है ना, ठीक है, एसिंक्रोनसली चल रहा है, ठीक है। बट समटाइम्स, ठीक है, समटाइम्स क्या होगा कि दोनों में कोई कम्युनिकेशन चाहिए होगा ना, ठीक है, या दोनों में डिपेंडेंसी आ सकता है, ठीक है। तो इन दैट केस, ठीक है, इन दैट केस, ठीक है, किसी ना किसी को तो रुकना पड़ेगा ना थोड़ा देर के लिए, ठीक है, मे बी, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पे भी हो रहा है, ठीक है। तो बट एग्जैक्टली हाउ इट इज वर्किंग ये हमको समझना पड़ेगा, है ना, ठीक है। तो वो ये हो रहा है। तो यस अभी सर। अभी एक थोड़ा देर के लिए आप इग्नोर कर सकते हैं इस चीज को, ठीक है। आई टेक दिस टॉपिक, ठीक है, एकदम थोड़ा डिटेल में मैं सोच रहा हूँ इसको लेने का, इस टॉपिक को, ठीक है, बिकॉज ऑलमोस्ट हर जगह यस है ना, सर। ठीक है। तो अभी तो हम सर लोग वो ट्रू से, से हाँ, पहले, हाँ। तो ट्रू से पहले से अंडरस्कोर क्यों है सर वहाँ पे, एरो से पहले अब ब्रैकेट में? ये देखना पड़ेगा, ये हो सकता है कि जैसे देखिए बहुत सारे लैंग्वेज में हम लोगों ने देखा हुआ है, बिकॉज देखिए सी शार्प में इस पर्टिकुलर फीचर पे मैंने बिल्कुल काम नहीं किया है ना, ठीक है। जावास्क्रिप्ट में थोड़ा बहुत मैंने काम किया अभी, ठीक है, एंड इन अदर लैंग्वेजेस आई हम्म। हैव यूज, ठीक है। तो अब देखिए यस यहाँ सर। कोई पैरामीटर जा नहीं रहा है एक्चुअली में, ठीक है। यहाँ पे कोई पैरामीटर जा नहीं रहा है, तो अब बहुत सारे लैंग्वेज में एम्प्टी ब्रैकेट्स का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो समथिंग लाइक दिस कि हम्म। अगर जैसे जावास्क्रिप्ट में आप है ना, ठीक है, और आपको कोई पैरामीटर अगर भेजना नहीं है, और ऐसे टाइप का कोई फंक्शन है, मान लीजिए फाइंड नाम का कोई फंक्शन है, ठीक है, एंड वो आपको बिना पैरामीटर का आपको क्या करना है, कॉल करना है, तो आप ऐसे करके कुछ कॉल करते थे। दिस इज इन जावास्क्रिप्ट, देखिए ये चीज हो गया है ना, ठीक है। तो अब यस क्योंकि सर। यहाँ तो हम लोग को दिख रहा है कोई पैरामीटर नहीं, जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो पैरामीटर जा रहा है ना, ठीक है, यहाँ पे तो यस पैरामीटर सर। जा यस रहा है, सर। और यहाँ पे भी ट्रू या फॉल्स रिटर्न होगा, देखिए, ठीक है, जो रिटर्न हो रहा है, ठीक है, इसको स्टडी कीजिए ठीक से कि देखिए दिस इज द पैरामीटर, ठीक है, दिस इज द पैरामीटर एंड दिस इज द एक्सप्रेशन, ठीक है। तो अगर ये दोनों सेम होता है ना, ये दोनों सेम होता है, देखिए आईडी कहाँ से आया, आईडी तो यहाँ से आ गया, ठीक है, पैरामीटर ग्रुप में आईडी आ गया है इसके अंदर में, ठीक है। और ये एक्स डॉट आईडी इसके पास से आ रहा है, ये वाला से आ रहा है, ठीक है। तो हम लोग चेक कर रहे हैं कि ये जो एक्स डॉट आईडी है और ये दोनों अगर इक्वल होता है तो ऑब्वियसली ट्रू निकलेगा यहाँ से, ठीक है। और अगर दोनों इक्वल नहीं हुआ तो क्या हो जाएगा, फॉल्स निकल के आने वाला है, ठीक है ना। तो ये भी ट्रू एंड फॉल्स रिटर्न कर रहा है, ठीक है। एंड दिस वन इज यूजिंग अ पैरामीटर, देखिए, ठीक है, ये एक एक्स नाम से पैरामीटर यूज कर रहा है, यहाँ पे हमको कोई पैरामीटर दिख नहीं रहा है, देखिए, ठीक है। तो इट इज एम्प्टी, इट इज ब्लैंक। तो हो सकता है फॉर दैट रीजन, ठीक है, एन अंडरस्कोर हैज बीन यूज्ड हियर, ठीक है, बिकॉज कुछ हम लोगों को नहीं दिख रहा है यहाँ पे, है ना, ठीक है। और उसके बाद में देखिए बाकी सब में है, बाकी सब में देखिए पैरामीटर है हम लोग को, ठीक है, और सिमिलर टाइप से सब जगह यूज किया हो कि एक्स पैरामीटर है हमारा, ठीक है, और जो बॉडी है हमारा मेथड का ये है कि इफ एक्स डॉट आई डी इज इक्वल टू आई डी, है ना, ठीक है, देन रिटर्न ट्रू अदरवाइज रिटर्न फॉल्स, है ना, ठीक है, इस तरह से काम कर रहा है। तो सब में कहीं ना कहीं यस सर। फॉल्स रिटर्न हो रहा है इसमें, ठीक है। बट ये वाला देखिए, ये वाला मतलब एक एक्सप्रेशन बन रहा है, बट यहाँ पे कोई एक्सप्रेशन नहीं बन रहा है, इसलिए सिंपली ये लोग क्या कर रहे हैं, ट्रू रिटर्न कर दे रहे हैं यहाँ पे ना, ठीक है। यस सर। तो लाइक दैट, ठीक है। तो अब यही सब चीजें मतलब हमको यहाँ पे फोकस करना पड़ेगा, अलग से कुछ क्लासेस हम लोग को रखना पड़ेगा जहाँ पे ये जो अवेट, ठीक है, असिंक जो है इस पे काम करना होगा, या असिंक अवेट बोले क्योंकि असिंक पहले यूज होता है, ठीक है। ये उसके बाद में ये जो अब किसी किसी लैंग्वेज में हम लोग क्लोजर बुला रहे हैं इसको, है ना, ठीक है, किसी किसी में LAMBD या लैम्डा बुला रहे हैं हम लोग, है ना, ठीक है। तो ये सब जो है, यस या सर। किसी किसी में एरो फंक्शन बुला रहे हैं, ARROW एरो, ठीक है, FANC फंक्शन बुला रहे हैं जावास्क्रिप्ट में, है ना, ठीक है। तो ये जो चीज और काम सब जगह वही कर रहा है, ठीक है। तो जैसे क्लोजर्स, ठीक है, क्लोजर्स आर वर्किंग एग्जैक्टली लाइक दिस ओनली। तो क्लोजर्स हमको कहाँ मिल रहा है, PHP में मिल रहा है, ठीक है। PHP में अभी तक ये सिंटेक्स आया नहीं, PHP में ये सिंटेक्स एक दूसरा जगह के लिए रिजर्व है ना। तो ये आएगा भी नहीं मेरे ख्याल से वहां पे, बिकॉज PHP में अगर आप एक एसोसिएटिव अरे बनाते हैं ना, ठीक है, सपोज एक हमने फ्रूट्स का एक अरे बना दिया है ना, ठीक है। तो और वहां पे हमने क्या किया, हमने हर एक ये मतलब ये हर एक फ्रूट को एक ये दे दिया हम लोगों ने, क्या बोलते हैं, कोई कोड दे दिया हम लोगों ने ना, ठीक है। तो सपोज या कोई ये दे दिया, मार्क्स दे दिया, तो FRUITS फ्रूट्स ऐसे करके, और मान लीजिए यहाँ पे तो APPL इज एप्पल्स, और उसके बाद में तो ये हमारा की हो गया सपोज, है ठीक है, ये एप्पल मान लीजिए की हो गया, ठीक है। और इसके अगेंस्ट में जो वैल्यू आएगा उसको आप ऐसे कर सकते हैं। तो मान लीजिए एप्पल को कुछ हमने स्कोर दे दिया जैसे 10 मान लीजिए, ठीक है, फिर कॉमा, उसके बाद में MANGO मैंगो, ठीक है, 20 लाइक दिस, है ना, ठीक है। तो देखिए ये एक अरे बन गया, एक एसोसिएटिव अरे बन गया PHP की भाषा में, ठीक है ना। तो इसको अगर जावा में हम लोग बोलेंगे तो विल कॉल इट मैप, ठीक है। अगर हम पाइथन में आते हैं तो इसको डिक्शनरी बुला सकते हैं वहाँ पे ना, ठीक है, वी कैन कॉल इट डिक्शनरी, ठीक है। तो सब जगह अलग अलग है। तो जैसे अगर जावा में ये मैप होगा तो होपफुली इफ आई एम नॉट मिस्टेकिंग विद द सिंटेक्स देन फ्रूट्स, ठीक है, इज इक्वल टू, हालांकि इस तरह से नहीं लिखना होगा, मतलब वो प्रॉपर डिक्लेरेशन होगा, जैसे जो भी आपका क्लास है मैप में भी है ना, ठीक है, एंड देन देयर बी अ टाइप हियर, ठीक है। तो यहाँ पे क्योंकि दो वो आएगा ना, दो डेटा आएगा, ठीक है। तो सपोज दोनों ही अगर स्ट्रिंग है, ठीक है, या एक स्ट्रिंग है और एक इंटीजर है, लाइक दिस, है ना, ठीक है। तो ऐसे यस करके सर। कुछ बनाना होगा, और उसके बाद में तब जाके, ठीक है, यू विल हैव टू क्रिएट इट लाइक दिस, ठीक है, कि APPLE एप्पल, और उसके बाद में यहाँ कॉलन आ जाएगा,
ठीक है, समथिंग लाइक जेसॉन वाला सिंटेक्स, ठीक है, 10, फिर उसके अंदर कॉमा, MANGO मैंगो कोलन 20, ठीक है, एक्सेट्रा, है ना, इस तरह से, ठीक है। तो इस तरह से काम करेगा ये, देखिए, ठीक है। तो अब यस देखिए दोनों में मतलब काम वही हो रहा है, अल्टीमेटली आपको जो रिजल्ट मिलेगा वही चीज मिलेगा। तो पीएचपी में थोड़ा सा अलग टाइप से इम्प्लीमेंटेड है, बिकॉज देखिए पीएचपी में जबरदस्ती बहुत चीज किया जाता है ना, ठीक है। मे बी दैट इज द रीजन व्हाई ये मतलब छोटी कंपनीज और इंडिविजुअल डेवलपर्स में तो पॉपुलर है, बिकॉज इंडिविजुअल डेवलपर्स को थ्योरी से उतना मतलब ही नहीं है ना, ठीक है। या देयर मेनी इंडिविजुअल डेवलपर्स हु डजंट हैव नॉलेज ऑफ डेटा स्ट्रक्चर्स एंड दे आर राइटिंग प्रोग्राम्स, है ना, ठीक है, काम चल जा रहा है उनका, ठीक है। तो कौन बॉदर करेगा, यस ठीक है। और पीएचपी में शुरू से ही टूल्स फ्री रहा है ना, सब चीज हम लोग आराम से फ्री में सारा चीज मिल जा रहा है, उसका इकोसिस्टम मतलब सिंपल रहा है, ठीक है, और एक्सेसिबल रहा है काफी, है ना, ठीक है। तो इसीलिए मतलब देयर आर मेनी पीपल हु आर बाइज्ड टुवर्ड्स पीएचपी, ठीक है। तो जावा वगैरह थोड़ा सा इस हिसाब से मतलब थोड़ा सा थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट नहीं होता, तो फिर मजा नहीं आता जावा में, है ना, ठीक है। तो ये चीज तो आखिर हमको यस रिजल्ट वही मिल रहा है, ठीक है। लास्ट में आप कहीं ना कहीं आप प्रोग्राम में जब यूज कीजिएगा तो आप एप्पल का वैल्यू यूज कीजिएगा, मैंगो का वैल्यू यूज कीजिएगा कहीं ना कहीं प्रोग्राम को, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो डेटा स्ट्रक्चर हमने यस यूज किया है स्टोर करने के लिए, दैट इज, ठीक है, नोन एज अ मैप, और यहाँ पे हम लोग उसको एक स्पेशल टाइप का अरे जिसको एसोसिएटिव अरे नाम दिया गया है, ठीक है, वो हम यहाँ पे यूज करते हैं, ठीक है। तो देखिए नाउ दिस ऑपरेटर इज ऑलरेडी रिजर्व्ड, है ना, यहाँ पे देखिए, तो ये एसोसिएटिव अरे में यस ऑलरेडी रिजर्व हो चुका है। तो अब मेरे ख्याल से अब ये कोई एरो फंक्शन या लैम्डा के रूप में तो नहीं आएगा शायद, ठीक है। तो दैट इज वाई दे यूज समथिंग कॉल्ड क्लोजर, है ना, वो लोग क्लोजर के नाम से यूज कर ले रहा है यहाँ पे फिलहाल, ठीक है। तो बट है, यस फीचर है, ठीक है, ये चीज है। तो ये हर जगह आपको मिलेगा, तो चाहे वो लैम्डा हो, एरो फंक्शन हो या क्लोजर हो, दे आर ऑल एनोनिमस फंक्शंस, है ना, ठीक है। या सिंपली एक्सप्रेशंस भी है, जैसे लैम्डा और एरो में तो एक्सप्रेशंस भी बोला जाता है इनको सिंपली, है ना, ठीक है। जैसे अभी इसी केस में देख लीजिए, मोर देन फंक्शंस दे आर एक्सप्रेशंस एक्चुअली, है ना, ठीक है। यहाँ पे कोई हमको ब्रैकेट वगैरह तो नहीं दिख रहा है, ठीक है, कहीं पे भी, है ना। तो सिंपली देखिए एक पैरामीटर, बट रिमेंबर जो सिंटेक्स होता है इसका, ये पैरामीटर है ऑलवेज जो पहले आता है ना, ठीक है, जो एरो से पहले। तो अगर इसको इसको अगर मान लीजिए एक फंक्शन के रूप में मैं दिखाने की कोशिश करूंगा ना इस लाइन को, तो ये कैसे लिखा हुआ है एक्चुअली में, ठीक है, कि FUNCT फंक्शन, लेट्स गिव अ नेम टू इट, ठीक है। तो सपोज ANYTHING एनीथिंग, दिस इज द नेम ऑफ द फंक्शन, ठीक है। और यहाँ पे अगर वो एक्स तो असल में कोई टाइप का ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, रिमेंबर, ठीक है, दिस इज सम सॉर्ट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो विच इज गेटिंग इंजेक्टेड एक्चुअली में, ठीक है। तो मोस्ट ऑफली ये बुक होगा यहाँ पे, ठीक है, बिकॉज देखिए यहाँ पे आईडी, ठीक है, तो बुक का ही होगा, तो दिस विल बी बुक, ठीक है, तो BO के बुक एक्स ऐसे करके एंड इंजेक्ट होगा। तो हम लोग को बॉदर नहीं करना है कि मतलब इसका न्यू यू तो क्रिएट नहीं करना है, हम लोग को ऐसे करके डिक्लेयर करके छोड़ देना है, ठीक है। और उसके बाद में फिर यहाँ पे लिखा गया है कि इफ, ठीक है, या सिंपली आप ऐसे भी रिटर्न कर यस सकते हैं, ठीक है। तो जैसे पहले देखिए, अब हम लोग पहले का प्रोग्राम तो लिखते थे वर्बोस था, ठीक है, मतलब हम लोग लिखते थे इफ, ठीक है, एक्स डॉट ID इज इक्वल टू IDN, ठीक है, लाइक दिस। तो तब हम लोग बोलते थे यहाँ पे जाके कि RETN रिटर्न करो, TRU ट्रू, ठीक है, एल्स रिटर्न फॉल्स, यस ठीक है। बट जब हमको मालूम ही है कि ये जो आप कंपैरिजन कीजिएगा तो ये यहाँ पे ट्रू रिटर्न कर ही रहा है, तो इतना वर्बोस बनाने की क्या जरूरत है हमको, है ना, ठीक है, वो रिटर्न ट्रू एंड फॉल्स करेगा ही करेगा। तो आप सिंपली क्या कीजिए ना, सिंपली RETN रिटर्न, ठीक है, एक्स डॉट ID और इज इक्वल टू ID ऐसे कर दीजिए। बिकॉज देखिए अगर वो इफ में इस्तेमाल हुआ था उस तरह से, इसका मतलब है कि वो ट्रू एंड फॉल्स ही तो रिटर्न कर रहा है ना, ठीक है, स्पेशली व्हेन वी टॉक अबाउट जावा एंड ऑल दोस थिंग्स। अगर आप सी में है तो कंडीशन दूसरा था, ठीक है। सी में ट्रू फॉल्स बुलियन नहीं था ना सी में, ठीक है, वी डिडंट हैड अ टाइप कॉल्ड बुलियन, ठीक है, इन ये सी, ठीक है। तो वहां पे क्या होता था, वहां पे या तो जीरो या नॉन जीरो, फॉर फॉल्स इट वाज जीरो, ठीक है, फॉर ट्रू इट वाज अ नॉन जीरो वैल्यू, है ना, ठीक है। ऐसे होता था सी के अंदर में। तो वहां खैर आपको अलग से करना पड़ेगा, ठीक है ना, देयर यू हैव टू डू समथिंग एल्स, ठीक है। तो ये वहां पे वही यस मेंटेलिटी लाना पड़ेगा कि यहाँ से रिटर्न आपको ये कर देना होगा। अब जहाँ पे आप जा रहे चेक कर रहे हैं, अगर जीरो आया इसका मतलब है कि मतलब थिंग्स वे फाइन, इफ इट इज नॉन जीरो, ठीक है, सॉरी नॉन जीरो आया तो ट्रू था, और अगर जीरो आया इसका मतलब फॉल्स था, ठीक है, इस तरह से। यस तो अब देखिए वो 3-4 लाइन लिखने से ज्यादा अच्छा यही है ना, ठीक है। तो अब हुआ क्या देखिए ना, अभी विथ मतलब बहुत ज्यादा लोग जब प्रोग्राम लिख रहे हैं तो क्या होते जा रहा है कि वो जो पहले एक लाइन के लिए हम लोग को बहुत सारा चीजें लिखना पड़ता था, ठीक है, एक छोटा चीज करने के लिए, तो नाउ थिंग्स आर बिकमिंग सिंपल, देखिए, ठीक है। तो अभी वो जो नीचे में लिखा हुआ है वो ये चीज है उसका मतलब एक्चुअली, ठीक है, द मीनिंग इज दिस। तो अब उसी को सिंप्लीफाई करके देखिए क्या किया गया, ऐसे कर दिया गया, ठीक है। तो ये जो पैरामीटर है उसको सिंपली इस तरह से दे दिया गया है, ठीक है, लाइक दिस, ठीक है। और उसके बाद में, ठीक है, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम यू डोंट हैव टू टाइप, मतलब इसका टाइप देने की जरूरत भी नहीं पड़ता है, वो ऑटोमेटिकली ले लेता है टाइप, है ना, ठीक है। तो ये हमारा पैरामीटर हो गया, ठीक है। और फिर उसके बाद में हमको सर एरो का मतलब यहाँ पे एरो का मतलब सर इसका मतलब हो गया कि ये बॉडी, ये इसके एरो का जो राइट साइड में होता है ये बॉडी होता है, ठीक है, लेफ्ट साइड में जो होता है वो पैरामीटर्स होता है, रिमेंबर, ठीक है। एंड यू कैन हैव मल्टीपल पैरामीटर्स आल्सो, ऐसे करके आपके पास मल्टीपल पैरामीटर्स भी आ सकता है ना, ठीक है।
तो हुँ, और बहुत सारे लैंग्वेजेस में तो इट्स स्ट्रिक्ट दैट यू हैव टू गिव दिस, ठीक है। जब स्पेशली 2 पैरामीटर आता है तो आपको क्या करना पड़ता है, ब्रैकेट भी डालना पड़ता है वहाँ पे, है ना, ठीक है। मेरे ख्याल से यहाँ पे ब्रैकेट डालेंगे तो यस सर। चलेगा, ठीक है, वी कैन ट्राई दैट आउट, हुँ, ब्रैकेट भी डालेंगे चलेगा। हुँ, तो बट जब सिंपल रहता है तो यस इसको सर। एक एक्सप्रेशन की तरह दिखाने की कोशिश किया जा रहा है, रादर देन अ फंक्शन, ठीक है, कि इसको एक एक्सप्रेशन की तरह दिखाते हैं कि एक लाइन में इसको कंप्लीट कर दिया हमने, और इसको आप रिटर्न मान के चलिए, जो लास्ट स्टेटमेंट होता है इसमें हमेशा रिटर्न होता है वो, है ना, ठीक है। तो एक्स डॉट आई डी इज इक्वल टू आई डी ऐसे करके, ठीक है। तो ये क्या हुआ, ठीक है। तो दिस इज द पैरामीटर जो कि यस इस सर। फंक्शन को पास किया गया, ये फंक्शन का बॉडी हो गया जो राइट हैंड साइड में आ रहा है, ठीक है, दिस इज द बॉडी, ठीक है, जहाँ पे इस पैरामीटर को इस्तेमाल किया गया, ठीक है, और फिर जो भी रिजल्ट आया उसको रिटर्न कर दिया गया सिंपली, ठीक है। तो मतलब इसमें से बहुत सारा शब्दों को काट के एक सिंपल सा ऐसा टाइप का एक एक्सप्रेशन बना दिया गया, देखिए, ठीक है। तो स्पेशली अगर यस आपके सर। पास में ऐसा सिचुएशन है ना जहाँ पे छोटा सा फंक्शंस बनाना पड़ता है आपको, एक लाइन में काम हो जाता है, मतलब बेस्ड ऑन समथिंग यू हैव टू रिटर्न, ठीक है, सम वैल्यू, है ना, तो उसके लिए सबसे बेस्ट ये होता है, ठीक है। और इसका बॉडी भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसका बॉडी भी आप बना सकते हैं ऐसा केसेस का, ठीक है, लाइक दिस, है ना। तो इस तरह से आप ये कर दीजिए, ठीक है। और फिर जो चीज करना है आप यहाँ पे रिटर्न कीजिए, ठीक है। तो अगर कुछ लंबा लिखना है आप लंबा लिखिए, और यहाँ पे जो सबसे लास्ट लाइन होगा, ठीक है, वो हमारा रिटर्न स्टेटमेंट होगा, ठीक है, इसमें ना वट एवर द लास्ट लाइन विल बी, तो यहाँ पे आप मतलब जो प्रोसेसिंग करना प्रोसेसिंग कर दीजिए, एंड द लास्ट लाइन, ठीक है, तो विल बी, ठीक है, लास्ट लाइन क्या होगा, इसका एक रिटर्न स्टेटमेंट होगा कि मतलब वो प्रोसेसिंग करने के बाद में लास्ट में ये रिटर्न कर देगा आपको, है ना, ठीक है। तो थोड़ा सा क्या होता है कि यस हमारा सर। सिंटेक्स सिंपल हो जाता है, ठीक है, बिकॉज देखिए इसको जनरली ये फॉर्मेट कहाँ इस्तेमाल होता है, ये फॉर्मेट इस्तेमाल होता है किसी दूसरे फंक्शन के पैरामीटर के रूप में, है ना, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे हम लोग ने जब ये डिलीट वन सिंक को कॉल किया है, तो उस समय में हम लोग क्या कर रहे हैं, देखिए इसको पास कर रहे हैं, है ना, ये एक्सप्रेशन को हम लोग पास कर रहे हैं, तो इट हैज टू बी सिंपल, ठीक है। अब आप इतना बड़ा को अगर पास करने जाइएगा तो थोड़ा सा तो खराब लगेगा ना वहाँ पे, तो ठीक है, इट नॉट लुक, यस सर, है, यस ठीक सर। है। तो इसीलिए क्या किया गया है कि इस तरह का सिंपल सिंटेक्स बनाया गया है, ठीक है, ये काम करने के लिए, बिकॉज कई बार क्या होता है ना कि आपके पास डायरेक्ट वैल्यू नहीं होगा, आपको वैल्यू कहीं से कैलकुलेट करके लाना पड़ेगा, है ना, ठीक है। तो यस सर। ऐसे तो आप दूसरा जगह पहले कैलकुलेट कर सकते हैं फिर इसको पास कर सकते हैं, दैट कैन ऑल्सो बी डन, ठीक है, बट वो फिर एडिशनल उसमें हेडेक हो जाता है, ठीक है ना। मतलब जब बहुत बड़ा प्रोग्राम बनता है तो उसमें वो ऐड करता है लेंथ में प्रोग्राम का, तो अगर इस तरह का हमारे पास में सिंपल सिंटेक्स वगैरह होगा तो हमारा प्रोग्राम क्या होता जाएगा, शॉर्ट होते जाएगा, रिमेम्बर, है ना, ठीक है। तो इनिशियली देखिए, इनिशियली ये सब फीचर्स आपको थोड़ा सा अजीब लगेगा, अटपटा लगेगा, ठीक है ना, आपको लगेगा कि पहले से था ही चीजें हमारे पास में, तो फिर हम लोग क्यों इसको फॉलो कर रहे हैं, क्यों यूज कर रहे हैं, ठीक है ना। तो बट एक्चुअली दे आर यूजफुल, ठीक है, दे आर वेरी यूजफुल, है ना, ठीक है। यस सर। और सर वो स्ट्रिंग आईडी के बाद जो एरो है सर, वो वहाँ का मतलब वही सेम मीनिंग है? वो भी सेम सेम वही चीज है, ठीक है, वो भी सेम ही चीज है, ठीक है। तो यहाँ पे भी वही चीज हो रहा है, ठीक है। तो जैसे ये यहाँ पे जैसे ये मेथड है, ठीक है, इसका ये एक तरह से बॉडी बनाया जा रहा है, ठीक है, इसका ये बॉडी बनाया जा रहा है, हुँ, ठीक है। यस सर। तो ये जहाँ पे सर भी एरो आए, के हाँ हाँ, बोले बोले। सर एरो के मतलब राइट साइड का वो बॉडी हो गया और लेफ्ट साइड हाँ, लेफ्ट पैरामीटर साइड का जो स्ट्रिंग हो आईडी गया, हो गया। हाँ, एक तरह से डिक्लेरेशन आप बोल सकते हैं, ठीक है, मतलब ये फंक्शन का डिक्लेरेशन जैसे। अभी ये चीज तो स्ट्रेंज यहाँ पे दिख रहा है हम लोग को कि मतलब पूरा का पूरा, मतलब ये तो हमारा हेडर हो गया फंक्शन का, ठीक है। एंड विथ हेडर यस इंस्टेड सर। ऑफ यूजिंग अब, मतलब वो क्या बोलते हैं, ब्रैकेट का इस्तेमाल करने की जगह में ये लोग ने क्या किया, ये कर दिया, ठीक है। तो मे बी बिकॉज ऑफ वन लाइन, ठीक है, कि एक लाइन का हमारा बॉडी है, तो इसीलिए उसको कॉम्प्लिकेट नहीं करने के लिए उन्होंने क्या किया है कि ये लोग ने सीधे एक ही लाइन में सारा चीज लिख दिया, ठीक है। तो दैट इज वाई, ठीक यस है। सर। तो ये असल में काम करता है कि मतलब एक फंक्शन का आप, मतलब इस लाइन को देख के तो एकदम सर्टेनली बोल सकते हैं कि इसका हेडर और इसका बॉडी को कनेक्ट करने का काम कर रहा है ना, ठीक है। यस सर। हाँ, तो ये चीज ये कर रहा है। और बाकी जैसे अभी हम लोग क्या कर सकते हैं, जब देख ही रहे हम लोग ये, तो एक काम करते हैं, इस तरह से ढूंढ देगा ये, ठीक है, तो OPERAT और ऑपरेटर इन सी शार्प करके ना, ठीक है। तो लेकिन वहाँ इक्वल को दिखा रहा है ये, तो हम लोग एक बार ऐसे देखते हैं कि मतलब ये पूरा का पूरा को दिखाता है कि हाँ दिखा है, ठीक है ना। तो आगे यहाँ पे यस सर। लैम्डा एक्सप्रेशंस करके ही बोल रहा है, ठीक है। और उसका अलग अलग टाइप यहाँ पे होगा, तो इसको मैं शेयर कर दे रहा हूँ कि इसको एक बार पढ़िए, ठीक है, तो चीज़ें ज़्यादा क्लियर होगा और यस भी। सर। एंड है कुछ डिफिकल्ट नहीं है, एकदम सिंपल सिंपल एक्चुअली ये सब चीज़ें, ठीक है, क्योंकि वो ये हम लोगों ने मतलब डेडिकेटेडली कुछ काम नहीं किया इस पे, इसके कारण क्या हो रहा है कि थोड़ा सा लगता है कि हाँ मुश्किल है, ठीक है। तो आप डेडिकेटेडली जैसे यस काम सर। कर लीजिएगा तो देन इट वोंट बी दैट डिफिकल्ट, यस सर। ठीक है। तो देखिए दिस सपोर्ट्स टू फॉर्म्स, जैसे बताया ना कि एक लैम्डा ऑपरेटर, ठीक है, तो सेपरेटर ऑफ अ मेंबर नेम देखिए ना, ठीक है, एंड मेंबर इंप्लीमेंटेशन इन एन एक्सप्रेशन बॉडी डेफिनेशन, है ना, ठीक है। और उसके बाद में लैम्डा ऑपरेटर, ठीक है, दिस सेपरेट्स द इनपुट पैरामीटर्स, देखिए साफ साफ है ना, ठीक है, ऑन द लेफ्ट हैंड साइड फ्रॉम द लैम्डा बॉडी ऑन द राइट हैंड साइड, देखिए है ना, ठीक है, इस तरह से। तो जैसे एग्जांपल के यस तौर सर। पे भी दे दिया यहाँ पे, ठीक है ना। बट हाँ वो जो सिचुएशन था, वो जो सिचुएशन अभी हमने देखा, ठीक है, देखिए, ठीक है।